Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री कैलाश संहिता तीसरा अध्याय प्रणव पद्धति। भगवान शिव बोले, हे प्राण प्रिया, हे देवी, आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको प्रणव कथा सुनाता हूँ। प्रणव को जानने वाला शिव तत्व का भी ज्ञाता हो जाता है। प्रणव मंत्र सब मंत्रों का बीज मंत्र है। यही प्रणव सर्वज्ञ और सबका करता है। ओम नामक इस एक अक्षरीय मंत्र में शिव सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं गुणमयी होते हुए भी स्थावर और जड़ात्मक दिखाई देती है। यही प्रणव का अर्थ है। यह ओम मंत्र ही सब अर्थों का साधक है। इस प्रकार प्रणव से शिव अर्थात मैं सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता हूँ। वही शिव ही प्राण रूप और प्रणव शिव रूप है। मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। इस संसार में प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जान और समझ सकता है। प्रणव मंत्र ही सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और शिवमणि माना जाता है। यही ओंकार मैं काशी में प्राण त्यागने वाले को प्रदान करता हूँ। इसे जानने वाले को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रणव मंत्र रूपी ओंकार मंत्र को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कला का उद्धार करें। जो पहले आकार को प्राप्त कर चुके हो उन्हें निवृत्त कला की प्राप्ति का विधान करना चाहिए। तत्पश्चात उकार में ईंधन, मकार में काल कला, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करने का उपाय करें। ऐसे ही पंचवर्णीय प्रणव का उद्धार होता है। इन तीन मात्राओं को बिंदु नाद का जाप करने से प्राणियों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मंत्र सबके हृदय में प्राण बनकर जीवन प्रदान करता है। फिर यही ओम हो जाता है। इसी ओम का वर्णन वेदों में भी है और यही ओंकार मैं हूँ। इसी के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा, उकार से प्रकृति, सत्य गुण से जगत के पालन करता श्री हरि और मकार से पुरुष तथा तमोगुण से पापियों का संहार करने वाले शिव उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात साक्षात महेश्वर जो बिंद रूप है और नाद रूप है का प्राकट्य होता है। यही सब पर कृपा करने वाले हैं। इसीलिए जब भी शांत चित्त से ध्यान लगाए उस समय नाद रूपी शिव का ही स्मरण करें। वे ही साक्षात मंगल रूप है। यह शिव ही सर्वज्ञ, सत्य के कर्ता, सर्वेश, निर्मल, अविनाशी, अद्वैत और परम ब्रह्म है। वही व्यापक है और हर जगह स्थित है। इसीलिए हमेशा सद्य, वामदेव, घोर, पुरुष, ईशान नामक ब्रह्म स्वरूप का ही स्मरण करें। यही मेरी मूर्ति है। यही प्रणव मंत्र की उत्पत्ति और पद्धति है।